आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 25-26 में अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे और 28 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे थे, 28/11/25 से 3/12/2025 तक। लेकिन इस समय वर्तमान में निर्वाचन आयोग के द्वारा SIR की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है और अधिकतर शिक्षक इस वर्क में लगे हुए हैं। इस वजह से अब संशोधित समय सारणी को जारी किया गया है। तो आइए देख लेते हैं संशोधित समय सारणी को। तो यहाँ पर आप देख लें, प्रेषक में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 25-26 में अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषय निदेशालय के पत्रांक दिनांक 10/11/25 एवं शिक्षा निदेशक बेसिक नियोजन दिनांक 25/11/25 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 1 से 8 तक परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 25-26 की अर्धवार्षिक परीक्षा दिनांक 28/11/25 से 3/12/25 कराने के निर्देश दिए गए थे। आप अवगत हैं कि वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रांगण पुनरीक्षण का अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण कार्य गतिमान है। इस संबंध में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या दिनांक 25/11/25 द्वारा ये अवगत कराया गया कि कतिपय शिक्षकों द्वारा बूथ लेवल अधिकारी के रूप में भी अपने उत्तरदायित्व निर्वहन किया जा रहा है। निर्वाचन नामावली के विशेष प्रांगण पुनरीक्षण कार्य सामान्य पूर्ण कराए जाने दृष्टिगत पूर्ण निर्धारित परीक्षा का संशोधित किया जा रहा है। अब अर्धवार्षिक परीक्षा दिनांक 10/12/25 से 15/12/25 तक निम्नवत समय सारणी के अनुसार संपादित कराई जाएंगी। तो इसमें देखिए 10/12/25 को कक्षा 1 की मौखिक परीक्षा होगी, 1 से 5 तक की सभी की मौखिक परीक्षा होगी 10 तारीख को, और 6, 7, 8 में बेसिक क्राफ्ट संबंधित कला कृषि गृहशिल्प प्रथम पाली में 9:30 से 11:30 और द्वितीय पाली में खेल एवं शारीरिक शिक्षा स्काउटिंग का 6 से 8 के बच्चों का ये पेपर होंगे। इसके बाद 11 तारीख को कक्षा 2 और 3 में गणित का, 4, 5, 6 में हिंदी का, 7 और 8 में विज्ञान का प्रथम पाली में यानी कि 9:30 से 11:30 बजे तक, और द्वितीय पाली में 11 तारीख को कक्षा 3 का संस्कृत का, उर्दू का 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी में 3 से लेकर के 8 तक संस्कृत उर्दू का पेपर रहेगा द्वितीय पाली में अपराह्न 12:30 से 2:30 बजे तक 11 तारीख को। इसके बाद 12/12/25 को कक्षा 3 में हिंदी का रहेगा, 4, 5, 6, 7 और 8 में सामाजिक विषय का रहेगा। इसके बाद द्वितीय पाली 12:30 से 2:30 बजे तक 12 तारीख को अंग्रेजी का सभी कक्षाओं का पेपर रहेगा क्लास फर्स्ट को छोड़ करके। इसके बाद 12 तारीख को दूसरे पाली में अंग्रेजी विषय का सभी का रहेगा पेपर, सिर्फ एक को छोड़ करके। इसके बाद 13/12/25 में प्रथम पाली 9:30 से 11:30 बजे तक कक्षा 2 का हिंदी का, कक्षा 3 का सामाजिक का और 4 से लेकर के 8 तक की क्लास का गणित का पेपर रहेगा। इसके बाद द्वितीय पाली अपराह्न 12:30 से 2:30 बजे तक 3 से लेकर के 8 तक के सभी बच्चों का कला संस्कृत का पेपर रहेगा, और 15 तारीख को प्रथम पाली में कारण अभाव नैतिक शिक्षा का पेपर रहेगा 3 से लेकर के 5 तक के बच्चों का, 6 वालों का एक विज्ञान का, 7 और 8 में हिंदी का। इसके बाद द्वितीय पाली में 15/12/25 को 6 से लेकर के 8 के बच्चों का पर्यावरण अध्ययन का पेपर रहेगा, और कक्षा 5 तक के बच्चों का जो है सिर्फ प्रथम पाली में ही पेपर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कक्षा 6, 7 और 8 का प्रथम पाली 6 में विज्ञान का, द्वितीय पाली में हिंदी का, और 6 से 8 में द्वितीय पाली पर्यावरण अध्ययन का पेपर रहेगा। तो इस तरीके से समय सारणी को संशोधित किया गया है, और चुनाव की वजह से SIR की प्रक्रिया की वजह से ये समय सारणी संशोधित की गई है। तो और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।